भगवत गीता के इस प्रवचन में। ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, साधकों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सब लोग गुणों के द्वारा प्रभावित हैं और कैसे इन गुणों के इन्फेक्शन से हम निकल सकते हैं। पहले तो ये समझे कि गुणों का इन्फेक्शन में हम हैं। क्या समझना है पहले कि हम हमारा इन्फेक्शन क्या है, हमारी बीमारी क्या है। और इन सब बातों को बोला जाएगा तो कोई व्यक्ति व्यक्तिगत नहीं लेगा कि आपके संग अरे लग रहा है मेरे को बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक बीमारी है और ये रजोगुण और तमोगुण की बीमारी, अगर कुछ सिम्टम है तो हमें स्वयं देखना चाहिए, अरे हमारे अंदर ये बीमारी है और इसका हमें इलाज ढूंढना है। इलाज ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान स्वयं बता रहे हैं। लेकिन जैसे वैद्य बताता है तुम्हारे पेट में ये गड़बड़ है, हे निंदा कर रहे हो मेरी, ये नहीं सोचते हैं। वो डायग्नोसिस दे रहा है, तो भगवान यहाँ पे डायग्नोसिस दे रहे हैं कि रजोगुण तमोगुण का क्या प्रभाव होता है। अगर हम उससे प्रभावित हैं तो अपने चित्त में उसके प्रभाव को देख करके उसकी निवृत्ति का उपाय सोचना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। जैसे मान लो भगवत गीता समझ में नहीं आ रही, तो क्या कारण है? तमोगुण। तो अब व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कैसे मैं इस तमोगुण से निवृत्त हूं ताकि भगवत गीता की बात मुझे समझ में आए। सही है। जब में मन नहीं लग रहा है मतलब क्या है? तमोगुण रजोगुण। तो अब नहीं लग रहा है मन, तो मतलब मैं कैसे निवृत्त हूं? एक विज्ञान की तरह समझिए इसको, अपने को हीन मत मानिए। आप पूरी तरह से निवृत्त, मतलब पूरी तरह से गुणों के परे हैं, आत्मा मूल रूप से आप। लेकिन अभी किसी बीमारी है, उस बीमारी को पकड़ना है, उसको ठीक करना है, सिंपल सी बात। अब ये सारी चीजें देखने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पे पहले याद दिला दूं कि सत्वगुण के बारे में क्या सीखा था। सत्वगुण से तीन चीजें होती हैं उत्पन्न, सुख, ज्ञान और क्या था तीसरा? स्वास्थ्य। यस, तीन चीजें, अनामयम। तो व्यक्ति इससे बंध जाता है और बार बार उन कार्यों को करता है। आज हम रजोगुण के गुणों को देखते हैं। देखिए मेरे पीछे बोलिए, कोई भी भक्त बोल सकते हैं, सब लोग साथ में बोल सकते हैं। भगवत गीता के 14वें अध्याय के 7वें श्लोक को देख रहे हैं। रजोरागात्मकं विद्धि, रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्, तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय, तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। कर्मसङ्गेन देहिनम्। बहुत अच्छा है। देखिए, रजो रागात्मकम विद्धि। रजोगुण का स्वरूप लक्षण क्या है? स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण याद आ रहा है ना? किसी भी वस्तु को आप स्वरूप लक्षण या तटस्थ लक्षणों से चिन्हित करते हैं। तो आकृति और प्रकृति स्वरूप लक्षण होता है। किसी वस्तु की कैसी आकृति है और क्या प्रकृति, क्या स्वभाव है उसका, और वह क्या कार्य करता है, उसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। साहिल प्रभु समझ में आ रहा है स्वरूप लक्षण क्या होता है? आप मुझे पहचानोगे तो कैसे पहचानोगे? मैं पार्थ कृष्णदास नहीं हूं, कैसे मालूम चलता है आपको? आंखों से देख के पहले आप देखते हैं कि मैं मेरे और उनके प्रभु जी के स्वरूप में थोड़ा अंतर है कि नहीं? और अच्छा, क्या हम दोनों लोग एक ही कार्य करते हैं? हैं तो इंसान दोनों ही, ब्रह्मचारी भी दोनों हैं, लेकिन क्या दोनों लोग गौशाला में एक ही सेवा करते हैं? अलग 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 सेवा करते हैं। तो जो सेवा जो अलग अलग कर रहे हैं वो क्या कार्य और स्वरूप दिख ही रहा है आपको अलग अलग। किसी भी वस्तु को आप इस प्रकार से चिन्हित करते हैं, याद दिला रहा हूं। इसलिए आप रजोगुण को कैसे चिन्हित करेंगे? रागात्मक। राग मतलब आसक्ति, और ये स्पेशल आसक्ति जिसका वर्णन किया जाएगा है स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण। रागात्मक जो कह रहे हैं, जैसे कोई वस्तु किसी चीज से बनी हो, उसको उसी वस्तु के संबंध में आत्मक कहा जाता है। ये वस्तु उसी से बनी है। तब रागात्मक मतलब रजोगुण राग से ही बना है। मुख्य लक्षण है राग। भौतिक वस्तुओं में, स्त्री का पुरुष में, पुरुष का स्त्री में आसक्ति। समझ में आ रही है? अब अपने हृदय में अगर इसको देख रहे हैं कि प्रभुपाद को बोलते हैं कि आप कोई सुंदर स्त्री देखते हैं और हृदय में एक पिंचिंग सेंसेशन होता है, पिंचिंग समझना, तो समझना चाहिए कि यह है रजोगुण की वजह से है। अब ये नहीं बोल रहे हैं कि आकाश तुम्हारे में रजोगुण है कि नहीं, या सुनील तुम में नहीं है, ये प्रभु जी आप में है कि नहीं, ये सब नहीं। सब व्यक्ति को अपने में देखना है, ये टेस्ट करना है, ज्यादा टेस्ट नहीं करना। लेकिन यदि आप मतलब इसे समझ लेना चाहिए कि भाई ये इसमें कोई, जैसे प्रभुपाद जी से किसी व्यक्ति ने कहा था कि आपके आप में स्पेशल क्या है, तो उन्होंने कहा कि एक स्त्रियों से भरे हुए रूम में भी आप मुझे अकेले रख देंगे लेकिन मेरे मन में कोई विकार नहीं आएगा। तो मतलब क्या है? दिखा रहा है कि बिल्कुल निवृत्त है, आकर्षण का कोई मतलब नहीं है, लेकिन रजोगुण के द्वारा हम प्रेरित होकर के आकर्षित हो रहे हैं। और आप जानते हैं अगर ये ना हो तो कोई शादी ही नहीं करेगा, इतना झंझट क्यों करेगा बताइए?
तो आप देखिए कोई व्यक्ति शादी करने के इच्छुक है, मतलब रजोगुण उसे प्रेरित कर रहा है, अन्यथा आत्मा को शादी करने की क्या जरूरत है बताइए। ये आपने पिछले श्लोक में देखा था ना, सत्वगुण मतलब उसकी इंद्रियां भोग में नहीं जाती, वो देख रहा है कि यथार्थ देख रहा है कि वहां दुख है, वहां दुख है, वहां पिटाई होगी तो क्यों जाएगा, लेकिन दुनिया में लोग जा रहे हैं। तो क्या कारण समझ में आ रहा है? क्या ये दृष्टि आपकी बन रही कि लोग क्यों शादी कर रहे हैं? और आपको बोलेंगे भी, अरे भाई शादी नहीं करेंगे तो संसार कैसे चलेगा, दुनिया कैसे चलेगी। वृंदावन चंद महाराज तो खूब उस पे जो है कटाक्ष की है। क्यों भाई, यहाँ जितने लोग बैठे हैं गृहस्थ, क्या दुनिया चलाने के लिए शादी किए थे? भाई दुनिया नहीं चल रही तो शादी करना चाहिए। दुनिया में सभी लोग दुनिया चलाने के लिए शादी कर रहे हैं। हाँ समझ ना, ये भी कटाक्ष है। कटाक्ष मतलब दुनिया चलाने के लिए नहीं, रजगुण से प्रेरित होकर इस प्रकार से कर रहा है। समझ रहे हैं? ठीक है, वो कर रहे हैं, उसको जो भी है। और ये क्या करता है? तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा मतलब, तृष्णा समझते हैं, प्यास, भोग की लिप्सा, उससे जीव को बांध देता। तृष्णा संग समुद्भवम, लोभ, इसकी वजह से, इस राग की वजह से भोगों को प्राप्त करने की बहुत इच्छा होती है और सम्यक रूप से उद्भूत होता है। इस प्रकार से तन्निबध्नाति कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, इस प्रकार से जीव को उससे बांध देता है। किससे बांध देता है? कर्म संगेन देहिनाम, देही जीव को बहुत कर्म करने के लिए बांध देता है। इसीलिए जब तक व्यक्ति शादी नहीं करता वो मेहनत नहीं करता, ये स्वाभाविक है। जब शादी करने लग जाएंगे तो खूब मेहनत करने लग जाएंगे। अभी देखते हैं ब्रह्मचारी आश्रम में भी, आज सुबह बात हो रही थी, कह रहे, मैंने कहा कैसा भागवत का प्रवचन कैसे लगा? प्रभु जी थोड़ा लंबा हो गया था, 1 घंटा 10 मिनट। हमने कहा अच्छा। हमने कहा जब भी तुम बाहर जाके काम करोगे पूरे रात 12 घंटे, तब नहीं बोलोगे कि भाई ज्यादा हो गया है, तब बोलेंगे अरे भाई अब करना ही पड़ता है परिवार के लिए। ये कोई हम कोई थ्योरी तो बोल नहीं रहे हैं, तो सब देख ही रहे हैं, और भक्त लोग जो सुन रहे हैं कितने घंटों घंटों पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, और यहाँ 1 घंटा भागवत का प्रवचन हो गया और 10 मिनट ऊपर हो गया, तो बहुत बहुत हो गया प्रभु जी, बहुत ज्यादा हो गया। 8-8 घंटे में कॉलेज में पढ़ ही रहे हैं गधे की तरह। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मानव जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वह व्यक्ति रजोगुण के कारण समझ नहीं पा रहा है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कटाक्ष करते हैं। अमेरिका में थे वो, और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने थे, तो प्रभुपाद कहते हैं, दिस बिल्डिंग इज सिंपली स्टैकिंग ऑफ स्टोन्स। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, पत्थर एक के ऊपर एक रखते हैं, ऐसे ये बड़े बच्चे एक के ऊपर एक पत्थर रख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम बहुत प्रगति कर रहे हैं। कभी विचार किया? ये सब रजोगुण की वजह से हो रहा है और पूरे जगत इसके पीछे भाग रहा है। सत्वगुण का अनुशीलन करने वाले लोग नहीं हैं। क्या ये सब बातें आपको दिख रही हैं? ये राग की वजह से ही हो रहा है। ठीक है ना? हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण यह है देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। कैसे? सकाम कर्म का अर्थ क्या होता है? कई बार लोग समझ नहीं पाते सकाम कर्म का अर्थ क्या होता है। सकाम कर्म का अर्थ होता है जैसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा या स्वर्ग जाने की इच्छा। आजकल तो स्वर्ग पे विश्वास ही नहीं लोगों का। अमेरिका जाने की इच्छा, स्वर्ग तो नहीं समझ में आता लोगों को, कम से कम अमेरिका जाना है या इस जगत में महान बनना है, लोग हमारा नाम जाने, ऐसे करके। मैं और पार्थ प्रभु एक बार गोंडा में थे, एक क्या नाम था, लाला जी थे ना, उनकी बहुत सारी मिल थी, तो खूब पैसे वाले थे। तो मैंने उनके लड़के से पूछा, भाई तू क्यों कंपनी सेक्रेटरी के लिए इतना प्रयास कर रहा है, इतना कंपटीशन क्यों दे रहा है? हाँ, और उनके पिताजी चाहते भी नहीं थे कि कंपटीशन की तैयारी करे। तो बोला मुझे नाम कमाना है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा किसी एक कंपनी सेक्रेटरी का नाम बता दो, अगर तुम कंपनी सेक्रेटरी बनके प्रसिद्ध हो जाओगे तो एक कंपनी का एक नाम बता दो। नहीं। हमने कहा गोंडा का डीएम का नाम बता दो। चुप। मैंने कहा मैं तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, तुम तो पढ़ते हो ना कंपटीशन में, गोंडा के डीएम का नाम बता दो। वो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं बड़ा कंट्रोलर हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तुम्हारा नाम भी, तुम्हारे वहां के सिटी के लोग भी नाम भी जानते नहीं। समझ रहे ना मेरी बात? अब मैं और कुछ बोलूंगा तो लोग झेल नहीं पाएंगे। बोल दूं? पता नहीं, इसे लाइव हो रहा है इसलिए बोलना बड़ा खतरनाक है। चलिए हम इसको थोड़ा इम्पर्सनल वे में बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है। और जैसे जैसे, चलिए इसको साइलेंट कर दीजिए, तो दोबारा कनेक्ट कर दीजिए दोबारा। जैसे नॉर्थ कोरिया अमेरिका से लड़ रहा है, ये तो आसानी से बोल सकते हैं क्योंकि ये लोग तो कैसे लड़ रहे हैं?
जैसे दांत दिखाता ना कुत्ता, दो हाँ, दूसरा हाँ, यही कर रहे हैं वो कुत्ते। जिस प्रकार से आपस में दांत दिखाते हैं, ये मेरा क्षेत्र, तू यहाँ कैसे आ गया, तू वहां कैसे आ गया, इसी प्रकार से पूरे समाज में पूरा पूरा देश इस प्रकार से पाश्विक प्रवृत्ति से प्रेरित है। देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे? जबरदस्ती के देखते ना, जैसे बंदर दांत दिखाते रहते, लड़ते रहते, इसी प्रकार से वो लोग लड़ रहे हैं। ये सब कहां से, ये किस लिए हो रहा है? ये सब रजोगुण की वजह से हो रहा है, और इससे मानव जीवन की एनर्जी वेस्ट हो रही है। भगवत गीता के प्रवचन को 1 मिलियन व्यूज कभी नहीं मिलने वाले, और जितने भी आप YouTube पे वीडियो देखेंगे, ये सब रागी लोगों के, कामी पुरुषों को आकर्षित करने के लिए प्राय ऐसे वीडियो होते हैं। इसको लोग, जैसे हमने बताया था ना, काव काव करे करते हैं, उनको यही सब वस्तुएं पसंद आती हैं। तो ये सब किस लिए? ये आत्मा का हनन करने वाला है, ये रजोगुण है, और इसी को मल कहा गया है। जीव के लिए ये सब मल कहा गया है, रजोगुण और तमोगुण। समझ में तो आ रहा है ना? तो इसको देख करके क्यों वर्णन कर रहे हैं इसका? इसको वर्णन करके, सुन करके, इसमें हे बुद्धि होनी चाहिए कि ये बिल्कुल खराब चीज है, मैं इसका संग नहीं करूंगा, मुझे इस गुण का संग नहीं करना है। रजगुण को राग अर्थात स्त्री और पुरुष की परस्पर अभिलाषा से अभिन्न माना गया है, क्योंकि यह राग ही इसकी उत्पत्ति और वृद्धि के हेतु हैं। ये लाइन समझिए। उत्पत्ति मतलब यहीं से उत्पन्न होता है। कभी कभी लोग सोचते हैं, अरे हमारे हृदय में काम वासना है तो हम शादी कर लेते हैं, ठीक हो जाएगी ना, वह बढ़ जाएगी। अब जिसको करना है वो तो करेगा, उसको तो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि शादी कर लेने से काम वासना समाप्त हो जाती है। ये सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। ये केवल एक संसार, समाज में मैनेजमेंट चलता रहे ठीक से, अव्यवस्था ना इसलिए रखा गया, अन्यथा इसका ये कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि बुझती नहीं है, वो बढ़ जाती है। और भागवत इसका क्या तरीका बता रही है? श्रीमद् भागवतम को सुने, हरि नाम जप करें, तब इस काम की निवृत्ति होती है। बहुत खतरनाक है ये। तो ये उत्पत्ति का स्थान भी है और वृद्धि का भी कारण है। ठीक है। आसक्ति का, आसक्ति से रजोगुण उत्पन्न होता है और उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करता है, तो उसके हृदय में आसक्ति बढ़ भी जाती। और एक बहुत अमेजिंग बात यह भी है, रज को, रज समझते हैं? रज का एक और अर्थ भी होता है, धूल के कण। ठीक है। इस पे हरीशौरी जी कहते हैं कि जब, क्या नाम है उनका, जो चक्रवात से आया था, क्या नाम था उसका, तृणावर्त आया था, तो उसने पूरे ब्रज में रजो रज 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 भर दी। तो लोगों की आंखों में रज आ गया, इसलिए वह कृष्ण को देख नहीं पा रहे थे। उसी प्रकार से जो व्यक्ति रजोगुण से प्रभावित है, वह कृष्ण को नहीं देख पा रहा है। मानो भगवान ये संकेत कर रहे हैं इस लीला से। अरे बिल्कुल सही बात है। प्रभुपाद का प्रवचन सुन रहा था, कृष्ण को इज विजिबल, कृष्ण एकदम सामने है आपके, लेकिन हम इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हम रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हैं। जीवन का लक्ष्य भक्ति है, समझ नहीं पा रहे हैं रजोगुण की वजह से। समझ रहे हैं ना मेरी बात? साथ ही रजोगुण शब्द आदि इंद्रिय विषयों को भोगने की इच्छा यानी तृष्णा की उत्पत्ति करता है। ये समझ में आ रहा है? शब्द आदि विषय मतलब 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषयों को भोगने की मतलब बिल्कुल शांत ना होने वाली लिप्सा, इच्छा। ये मेरी भाषा समझ में आई? कान से हम कुछ फिल्मी गाने सुनना चाहते हैं, आंखों से सुंदर रूप देखना चाहते हैं, नाक से कुछ सेंट पेंट लगाना चाहते हैं, खर्चा करते हैं सेंट पेंट, और जीभ से बहुत सुंदर सुंदर खाना चाहते हैं वस्तुएं, और क्या रह गया, और त्वचा से कुछ स्पर्श करना चाहते हैं। तो ये जो है, और ये सब हम अपने भोग के लिए करना चाहते हैं, इनकी मनाही नहीं है, लेकिन इनको कृष्ण के संबंध में करना होगा। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। जैसे आप लोगों को भी भगवद गीता सुनना अच्छा लगता है, मुझे बोलना अच्छा लग रहा है, तो क्या यह रजोगुण है? नहीं। हम अगर इंद्रिय विषयों में भगवान कृष्ण को रख रहे हैं तो हम शुद्ध हो रहे हैं, और ये बहुत अच्छा है जीव के लिए। क्या इस भक्ति के प्रोसेस को आप समझ पा रहे हो? आंख से आप भगवान के सुंदर रूप को देखते हैं, कान से भगवान की कथा को सुनते हैं, जीभ से भगवान के प्रसाद को ग्रहण करते हैं, और नाक से जो भगवान को अर्पित खुशबू सूंघते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि भले ही मैं गुणों में हूं, चाहे किसी भी गुण में हूं, लेकिन मैं सेवन उस वस्तु का कर रहा हूं जो निर्गुण है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। चाहे मैं गुणों में बिल्कुल, चाहे क्या मतलब हूं ही, गुणों में बिल्कुल हूं, लेकिन सेवन उस वस्तु का कर रहा हूं जो निर्गुण है। क्या ये बात समझ में आ रही है?
तो वो अपनी शक्ति से मुझे धीरे धीरे करके निर्गुण कर दी कि ये भक्ति का प्रोसेस है। अब भले ही मेरा अनुभव कुछ भी हो, भले मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, वो वस्तु बहुत अच्छी है, लेकिन मैं गुणों के प्रभाव में आने के कारण नाम और कथा इत्यादि के रस को नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन ये अपनी शक्ति से मेरा उद्धार करेंगे। समझ में आ रहा है ये बात? चिंता की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान स्वयं है, ये पूरी तरह से निर्गुण वस्तु है। इसका संग करते रहेंगे, अपने आप देखेंगे पहले तमगुण से रजगुण, रजगुण से सतगुण, फिर उठा के भगवान ऊपर लेके चले जाएंगे। मेक सेंस? अब एक प्रश्न आया था, प्रभु जी अच्छी अच्छी खाने की इच्छा हो और भगवान को भोग लगा के हम अर्पित करें तो ये क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान का प्रसाद आपको अपने आप ही शुद्ध कर देगा और ये भोगने की जो इच्छा है वह भी समाप्त हो जाएगी। भगवान का प्रसाद पालेंगे, हाँ, भगवान की कृपा से जो मिल गया उसमें सुखी हो जाएंगे। तो चाहे कितना ही व्यक्ति, मान लो रागी व्यक्ति है, रागी मतलब आसक्त है, और उसको इस प्रकार से कृष्ण में, उसको कृष्ण के विषय मिल रहा है, तो पाने के लिए बड़ा इच्छुक है, तो वो शुद्ध हो जाएगा। क्या ये विज्ञान समझ पा रहे हैं? जो व्यक्ति को भोग में आसक्ति नहीं है, वो कृष्ण में भी आसक्त नहीं हो पाएगा। अरे जिसको खाना खाने का शौक ही नहीं, तो प्रसाद को कैसे अनुभव करेगा बताइए? प्रभुपाद जी बात को बोलते थे कि जो निर्विशेषवादी हैं वो समझ नहीं सकते किस प्रकार से हम रसगुल्ला खा के भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, भगवान का प्रसाद पान कर, है ना? जैसे एक भक्त मुझे बता रहे थे, आए दिल्ली से आए थे, तो देख रहे थे मंदिर के सामने से जा रहे थे, मंदिर में कीर्तन बहुत बढ़िया चल रहा था और बचपन से उनको फिल्मी मतलब गाने का शौक था, तो यानी शब्द आदि विषयों में रुचि थी, लेकिन अब वो कीर्तन में मिल गया तो वो भक्त बन के ब्रह्मचारी हो गए। समझने में ये बात है, विज्ञान समझ में आ रहा है। जिसको ना गाने का शौक है, ना खाने का शौक है, ना कुछ है, तो भक्ति में आकर्षित किस वस्तु से होगा? आपको याद है ना, एक व्यक्ति कहा, जैसे रामानुजाचार्य जी बोले थे, अगर तुमको मैं अगर सुंदर रूप दिखाऊंगा तो तुम स्त्री को छोड़ दोगे? हाँ, तो दिखा दे, तो भगवान के प्रति आकृष्ट हो गया। समझ रहे हैं? राग कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस राग को भगवान की सेवा में लगाना है, ठीक है ना? तो उससे विषयों की भोगने की इच्छा को तृष्णा कहते हैं, उसकी उत्पत्ति करता है। वह पुत्र, मित्र और अन्यों के संग की इच्छा का भी हेतु है। ये समझते हैं? पितृ हो, हमारा समाज में, भाई हमारा समाज में बहुत नाम होना चाहिए, हमारा समाज में नाम डूबना नहीं चाहिए, क्या इसके लिए लोग मेहनत नहीं करते? Isn't it? समाज में हम क्या सोचेंगे? तो यह सब जो है रजगुण की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि रजस ही स्त्री और पुरुष के मध्य आकर्षण, इंद्रिय विषय भोग और पुत्र आदि के संग की इच्छा का कारण है। इसलिए यह रजोगुण जीव यानी देहिनम को ऐसे कर्मों को करने की इच्छा से बांध देता है जिसके द्वारा स्त्री इंद्रिय विषय और पुत्र आदि अन्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। नेट इज डाउन। आवाज आ रही है? देखिए उसमें, आप चेक कर लीजिए एक बार, समझिए इसको। सतगुण सुख, ज्ञान और स्वास्थ्य का उत्पत्ति करता है। तो इस कारण से जो व्यक्ति सत्वगुणी है वह इन चीजों से आसक्त हो करके ऐसे कार्यों में बार बार लिप्त होगा जो स्वास्थ्य, ज्ञान और क्या था, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, स्वास्थ्य, ज्ञान और सुख को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार से वह सत्वगुण से बन जाता है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? रजोगुण क्या उत्पन्न करता है? ओ कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, I'm surprised why this is happening. एक मिनट रुकेगा, ये क्या हो रहा है इसमें अपने आप? ओके, ये बहुत, हाँ, ओके, हरे कृष्णा, हरि हरि। तो हम बात कर रहे थे कि स्त्री और पुरुष का आकर्षण किससे डेवलप होता है? रजगुण से। और उसी रजगुण से, आई वाज कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड। स्त्री इंद्रिय विषयों का भोग और पुत्र आदि अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा रजगुण से उत्पन्न होती है, ठीक? तो अब जब इच्छा आई है तो इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बार बार कर्म करेगा, और जब उस प्रकार के कर्म करेगा ये वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी, तो इसी प्रकार का शरीर उसको बार बार मिलता रहेगा। ये समझ में आ रही है बात? ठीक है।
वे उन वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा से कार्य करता है। यह कर्म उसे इन वस्तुओं को प्राप्त कराते हैं जो उसके कर्मों के फलों का भोग करने का साधन है। ये समझ में आ रही है? फिर से पढ़ें इसको। यह कर्म उसे उन वस्तुओं को प्राप्त कराते हैं जो उसके कर्मों के फलों का भोग करने का साधन है। कर्मों के फलों का भोग करने का साधन है। ओह कृष्णा कृष्णा। तो इस प्रकार वह पुनः कर्म करता है और इसी प्रकार के फलों को प्राप्त होता है। इसी प्रकार वह रजोगुण के द्वारा मुक्त नहीं हो पाता है। भोग की इच्छा थी, कर्म किए, वो भोग की वस्तुएं प्राप्त हो गई, फिर क्या हुआ, और इच्छा आ गई, उसके बाद फिर उन कर्म करेगा, इस प्रकार से वो बनता चला जाएगा। सिंपल समझ में आ रहा है? वन डिस्ट्रैक्शन एंड देन द होल फ्लो इन द माइंड गेट्स डिस्टर्ब्ड, यू नो, कुछ सोच रहा था। ठीक है, तात्पर्य, रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भोग के लिए लालायित होता है, वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। तो क्या तीन चीजें चाहता है रजोगुण की वजह से? सम्मान चाहता है, पुत्र आदि, भोग चाहता है, और सुनाई नहीं पड़ रहा है, सॉरी, हरे कृष्णा, अब सुनाई पड़ रहा है। थैंक यू। वापस रिपीट करते हैं अगर भक्त लोग नहीं सुन पाए तो। रजोगुण की वजह से व्यक्ति स्त्री चाहता है, पुत्र आदि चाहता है और सम्मान चाहता है। सम्मान चाहना तो बहुत बड़ी बेवकूफी है वस्तुतः। प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से कहते हैं इस बात को। कुछ समय के लिए हम यहाँ पे हैं, एकदम हिला देने वाली बात, और जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो इस जगत की कोई भी वस्तु अगले जीवन में साथ लेके नहीं जाते। तो क्या फायदा इस सम्मान का, जरा बताइए। कितना लोग इस पीछे के पीछे भागे हैं, भाई हमको समाज में कुछ करना है, समाज में हमको जाने, समाज में हमें जाने। ये सब रजोगुण के कारण है। Does that make sense? क्या ये आपको दिख रहा है जीवन में होते हुए? Isn't it? और यही सब चीजें भक्ति में भी आ जाती हैं। इसको तो व्याख्या हम जब भागवत में करेंगे तो करेंगे कि व्यक्ति, भक्ति तो निर्गुण है लेकिन भक्ति भी इसीलिए करने लगता है कि कुछ बहुत भोग की वस्तुएं प्राप्त हो जाएं या मेरा सम्मान हो जगत में। ये सब उद्देश्य नहीं होना चाहिए भक्ति का। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं पहले कम से कम कर्तव्य बुद्धि से व्यक्ति भक्ति करे। अब इसका प्रॉब्लम क्या है कि रजोगुणी चीजें शुरुआत में बड़ी अच्छी लगती हैं लेकिन बाद में बहुत कड़वी होती हैं। सतोगुणी चीजें शुरुआत में कड़वी लगती हैं लेकिन बाद में बहुत अच्छी लगती हैं। तो महाराज इस पर समझा रहे थे, प्रवचन कर रहे थे कि देखो, विदेश में जाते हैं, एयरपोर्ट में रहते हैं तो लोग, उनको खाली हवाई जहाज पकड़ना है, लेकिन इतना मतलब अब ऐसा व्यवहार करते हैं जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि घर में पति पत्नी रह रहे हो। इस प्रकार से समाज में से व्यवहार करते हैं, इतने आसक्त रहते हैं। फिर महाराज बता रहे थे कि वही लड़का लड़की कुछ सालों के बाद कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। मेरे गुरु महाराज बता रहे थे कि सबसे खतरनाक स्थिति अमेरिका में पुलिस वालों के लिए तब है जब पति और पत्नी के बीच में कलह हो रही है। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि कितने वायलेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इतने वायलेंट हो जाते हैं। वही जो आसक्ति है बाद में वो देखना भी नहीं चाहते दूसरे। तो ये समझना चाहिए कि रजोगुण का अगर मैं संग करूंगा तो उसका परिणाम दुख होगा ही, दुख होगा ही, दुख होगा ही। इसलिए इसमें हे बुद्धि करके रजोगुण की प्रवृत्तियां अगर हैं तो उनको, इनका निष्क्रमण करना होगा, उनको डिसइंफेक्ट करना होगा कृष्ण कथा के माध्यम से, भगवान की भक्ति के माध्यम से। भक्ति कोई भी कर सकता है लेकिन रजोगुणी व्यक्ति भक्ति ठीक से स्थिर भाव से नहीं कर सकता। अब जितना भी करे वो करे, इसलिए भक्तों के संग में आकर के धीरे धीरे करके नियमित रूप से करेगा। और जितनी जल्दी हम सत्वगुण का अनुशीलन करेंगे, अगर सत्वगुण का अनुशीलन करते हैं, भले शुरुआत में कड़वा लगे लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। रोज आपको कथा सुनने में अच्छा लगेगा, रोज जप करने में अच्छा लगेगा, रोज
और मैंने कहा गीता क्लास चलना है, गीता क्लास चलना है। ये ध्यान देना होगा, सत्वगुण बढ़ेगा हृदय में तो ये सब बातें बड़ी अच्छी लगेंगी। कभी-कभी मैं बोलता हूँ, प्रवचन करता हूँ तो लोगों को समझ में नहीं आता है। क्यों समझ में नहीं आता है? बुद्धि ठस हो गई है। ठस समझते हैं? मोटी बुद्धि हो गई है। तो जब हम भक्ति करते हैं, जप अच्छे से करते हैं, तब धीरे-धीरे करके ये जो मोटी बुद्धि है, ये हटती है, सूक्ष्म बुद्धि का निर्माण होता है, सत्वगुणी बुद्धि का निर्माण होता है और व्यक्ति समझ पाता है कि मेरा कल्याण किसमें है। डज़ इट मेक सेंस? जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है, तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि मानव जीवन में हम कठिन श्रम ना करें, ये कहना चाहते हैं? हाँ, यही कहना चाहते हैं। क्योंकि सोने के लिए केवल 3/6 का स्पेस चाहिए होता है। एक घटना आपको बता रहा हूँ, सच्ची घटना है। पार्थ का एक मित्र था, उसका नाम नहीं बोलेंगे लेकिन आप जानते हो। तो यहाँ उसके पास बीएमडब्ल्यू है, शायद बीएमडब्ल्यू में आया था ना जो भी। तो प्रभु जी रात में 10:30 बजे लेके आए, मैं पढ़ रहा था। तो मैंने कहा भाई ऐसा करो तुम, मैं उस तक जमीन पे चटाई बिछा के सो रहा था। मैंने कहा ऐसा करो बगल में चटाई बिछा के तुम भी सो जाओ, कल मंगल आरती के लिए उठ जाएंगे। मैंने फिर ऐसे ऐसे पूछता हूँ स्टाइल से, उस तरह से मैंने कहा भाई तुम जमीन पे सोओगे तो मंगल आरती में उठने में सुविधा होगी ना, नींद नहीं आएगी ना ठीक से? तो कहता नहीं नींद तो आएगी। हमने कहा उतनी नींद आएगी जितने की एक सोने के बेड पे होते। हाँ, उतनी नींद आती है। समझ रहे ना? नींद तो उतनी ही आती है, चाहे ज़मीन पे सोइए चटाई बिछा करके, चाहे सोने के बेड पे सोइए। और जब सो रहे होते हैं तब तो पता नहीं चलता कि सोने के बेड पे सो रहे हैं कि ज़मीन पे सो रहे हैं। और सोने का बेड फ्री का आता है। तभी देख रहे हैं महाराज बात को बोलते हैं, कितने क्रॉकरी, कितने चम्मच, ना क्या-क्या। ऐसे एक और घटना बताना चाहता हूँ उस पे, थोड़ी अजीब सी है, लेकिन एक व्यक्ति था और वो एक वैश्या का संग करना चाहता था। लेकिन वैश्या कदाचित भक्त थी भगवान की। तो बहुत उसने आग्रह किया, बहुत आग्रह किया और उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी उस व्यक्ति की। तो उसने वो वैश्या के पास आया और उस वैश्या ने बोला कि आप भोग पहले बाद में कीजिएगा, पहले कुछ खा तो लीजिए। समझ रहे हो कौन सी कहानी मैं बोल रहा हूँ? तो उसने दाल को लोहे के कटोरी में दिया और एक दाल को सोने की कटोरी में दिया। वो बड़ी मतलब ऑपुलेंट वैश्या थी। सब्जी को लोहे के उसमें दिया कटोरी में और सोने की कटोरी में दिया। ऐसे हर वस्तु को 2-2 जगह दिया। खाइए। तो उसे खाऊंगा तो मैं बाद में, पर ये बताइए कि आपने हर चीज को 2-2 विभिन्न प्रकार की कटोरी में क्यों दिया? एक ही में दे देते। समझ गए सिखाने का उद्देश्य? समझ रहे हैं और समझाना पड़ेगा? चलिए समझा देते, शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कह रहे कि जो भोग आपको अपनी स्त्री से प्राप्त होता है वही मुझसे प्राप्त होगा और आप सोच रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है। यही रजोगुण है। ऐसे में ठीक नहीं हुआ भोग करके दूसरी तरह से भोग करूंगा जरूर ठीक हो जाऊंगा। वैसे भोग उतना एडजस्ट नहीं हुआ, थोड़ा ऐसे करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मैं बार-बार उस उदाहरण को दे रहा हूं। ये प्रभुपाद जी इस बात को बोलते थे कि एक गार्डन में जाकर के वो रोज क्लॉकवाइज परिक्रमा मतलब चलते थे। तो एक दिन उल्टा चलने लगे एंटी क्लॉकवाइज। तो उनको बोला क्या नाम से शिष्य बोला आज मुझे कुछ अलग लग रहा है गार्डन। तो प्रभुपाद यही बोले कि भाई हर जीवन में तुमने यही किया है, आहार निद्रा भय मैथुन, और तुम हर बार ये सोच रहे हो कुछ नई चीज है। कुछ भी नई चीज नहीं। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? रजोगुण की वजह से हो रहा है। अतः यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबंध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है। तो इस प्रकार से देखना चाहिए कि रजोगुण मुझे बांधने वाला है, ये मुझे आत्म तत्व की दृष्टि प्रदान नहीं कर पाएगा। अपनी स्त्री, पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। दिखता है कि नहीं देखते? अतएव सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती तो जो रजोगुणी हैं उनके विषय में क्या कहा जाए? तो यदि कोई मुक्त होना चाहता है तो उसे रजोगुण का संग से दूर रहना चाहिए। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो प्रभुपाद अभी बोल रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले समय में सतोगुण को उच्च माना जाता था। कौन था सतोगुण में व्यक्ति? सतोगुण का प्रतीक कौन है? ब्राह्मण। और आजकल क्या स्थिति है? इंजीनियर, डॉक्टर या ऐसे और कोई वस्तु जो वास्तविक रूप से सतोगुण के प्रतिनिधि नहीं है। इंजीनियर तो वस्तुतः रजोगुणी कहेंगे, क्रिएशन में लगे रहते हैं और उन्हीं को व्यक्ति बड़ा सर्वश्रेष्ठ मानता है। ये मैं खुद इंजीनियरिंग कर चुका हूं तो इसलिए मैं किसी इंजीनियरिंग की प्रोफेशन पे आक्षेप नहीं कर रहा हूं और ऐसा भी नहीं कहा जा रहा कि इंजीनियर्स की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ब्राह्मण कहाँ हैं जो व्यक्ति को बता सके कि किस प्रकार से जीने से तुम्हारा भविष्य क्या होगा।
2 बातें बोलूंगा। प्रभुपाद की एक बात है, एकदम सीधी प्रभुपाद की बात, और आप देखिए कि आप उसको देख पा रहे हैं कि नहीं। प्रभुपाद जी कह रहे थे कि जिस प्रकार से एक बच्चा अपने भविष्य को बिल्कुल नहीं देख सकता, यस, बिल्कुल नहीं देख सकता, वो माता पिता को बताना पड़ता, ये करो, ये करो, तुम्हारे लिए अच्छा है, ये भी नहीं बोलते तुम्हारे लिए अच्छा है, ये करो, ये करो, ये करो, ऐसे बोलते। उसी प्रकार से रजगुण से प्रभावित हुई सभ्यता को कुछ भी पता नहीं कि आज हम ये जो कर्म कर रहे हैं इससे आगे क्या होने वाला, एकदम। क्या ये एनालॉजी समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल बच्चे की तरह उनको कुछ भी पता नहीं, चाहे हो बुढ़े 80 साल के, उन्हें कुछ पता नहीं है। एक मैं व्यक्ति की माँ को जानता हूं जो 91 ईयर की है, 92, और अभी भी बस वही टीवी सीरियल और क्रिकेट उसमें लगी हुई है। उनको पता नहीं कि क्या गति होगी। देखो दिख रहा है, कब्र में पैर लटक रहे हैं, फिर भी इसमें आसक्ति में पड़े हुए हैं। और मैं सोच रहा था अगर मान लीजिए 20 साल की उम्र से हरे कृष्ण जप रही होती तो कितने करोड़ नाम इकट्ठे हो गए। उनसे मैं जानता हूं, उन्होंने मुझे बोला मैं जानती हूं कि कृष्ण भगवान है लेकिन मैं पूजा करूंगी नहीं। मैंने कहा वाह। तो अब क्या करेंगे आप बताइए, आप ये स्थिति है। उसी प्रकार से जो हम बात ये कर रहे थे, दूसरा एग्जाम्पल मैं ये बोलने वाला था, अभी एक घटना हुई। एक भक्त हैं, उनकी पत्नी ने मुझे फोन किया क्योंकि वो भक्त बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अरे मेरे पति तो फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, भक्ति ही करते रहते हैं। तो मैंने कहा अरे भाई, वो फ्यूचर के बारे में ही सोच रहे हैं इसलिए भक्ति करते रहते हैं। हाँ, अब ये बात है कि आपका फ्यूचर कहां तक है? आपका फ्यूचर बस यहीं तक है कि मृत्यु, बस मृत्यु भी नहीं, थोड़ा बुढ़ापा बस। लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, अरे मुझे अपना फ्यूचर संवारना है तो भजन करूं। और यही तो भगवान उपदेश देते हैं, प्राणे अर्थे दिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। तुम प्रेस की बात मत करो, फ्यूचर के बारे में सोचो। यहाँ क्या भोग प्राप्त करोगे तुम? ये शरीर केवल दुखमय है। बोल रहे ना महाप्रभु, भगवान कृष्ण के आदेश है ये कि अपने मन से, वचन से, कर्मों से ऐसे कार्य करो जो तुम्हारा फ्यूचर बढ़िया हो जाए। तो हम लोग आज तपस्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं तपस्या? जो भी अगर मान लिया जाए तपस्या, भगवान का प्रसाद खाना, जप करना, भागवत करना, ताकि हमारा आगे भविष्य ठीक हो। और वो भविष्य हमें कैसे दिख रहा है? श्रवण करके। और अगर श्रवण नहीं करेंगे तो लगेगा मैं सब क्यों कर रहा हूं। अनलेस वी हैव नॉलेज, अगर ज्ञान नहीं होगा तो ये रजगुण हमें केवल इस जगत से बंधने के लिए प्रेरित करता रहेगा। भक्तों के संग भी ऐसा होता है और हम खोते हुए देखते हैं। इसीलिए भक्ति में कोई भी आ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सत्वगुण का अनुशीलन करेगा उसको शास्त्र के वचन दिखने लग जाएंगे। शास्त्र के वचन दिखने लग जाएंगे, उसे देखिएगा हाँ शास्त्र जो बोल रहा बिल्कुल सही है। जो रजोगुणी व्यक्ति है भले शास्त्र सुने, हाँ 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 करेगा, लेकिन वो स्वीकार कुछ नहीं करेगा। इसीलिए हम सभी भक्तों को मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत तबीयत से करना चाहिए। तबीयत मतलब बहुत कट्टरता से करना चाहिए, क्योंकि जानबूझकर भले ही आपको अच्छा न लगे, लेकिन जब सुबह 4 बजे उठेंगे, 3:30 4 बजे, पौने 4 बजे उठेंगे नियमित रूप से, तो बार बार सत्वगुण का संग करेंगे, तो अब आपके हृदय में थोड़ा ज्ञान उदित होने लग जाएगा। हाँ, ये भले आपको शुरुआत में बहुत कड़वा लग रहा है, लेकिन आपको अच्छा लगने लग जाएगा। तो अब उसको करने के लिए बार बार इच्छुक होंगे। मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। एक डिवोटी है, मैंने को पहले भी एग्जाम्पल दिया था। अब हमारे साथ शायद गए हो, पता नहीं, हिमालय जनरेटर्स वाले के पास। तो प्रभु जी ने बताया था कि वो पहले 64 राउंड्स करते थे, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक मैंने बता चुका हूँ इस बात को। और एक दिन उठे 3:30 बजे और धमाधम जप करने लगे, कुछ ऐसा हुआ और उनको बहुत अच्छा लगा। ये मेरे संग भी हुआ एक बार। मैं जपा रिट्रीट में गया था और वहां मुझे लगा कि 5:30 बज गए। तो मैंने कहा अरे आज तो पूरी मंगल आरती सब गई। और मैं उठा, फटाफट स्नान करके आया। उस दिन भ्रमित हो गया था और फिर घड़ी देखी, देखा अरे 3 बज रहा है। अच्छा, फिर कहा चलो अब उठ गया हूं तो जप करता हूँ। और वो जब मैंने जब पहली बार किया तो कहा ये क्या होता है, वाह, इतना आसानी से हो गया, इतना आसानी से हो गया। कितना कठिनाई होती जब करने में। तो अब वो अनुभव जो मिला उससे मैं बार बार अब सुबह उठने का प्रयास करता हूँ कि सुबह उठ करके जप हो जाए। आप सबको रोज अनुभव हो ही रहा होगा, जब सुबह लोग जप कर रहे हैं। आज भी एक भक्त ने सुबह जप किया तो बताया कि हमको अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो आप उसे, अब जब आप कभी ट्राई ही नहीं करेंगे, है ना, जो व्यक्ति सूरज को देखा ही नहीं उगते हुए, वो क्या अनुभव करेगा कि कैसा लगता है सत्वगुण। तो कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा, भले ही खराब लगता हो। एक बार सत्वगुण का सुख प्राप्त हो गया तो फिर हम बार बार उसको करने के लिए प्रयत्न करेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भगवान के प्रसाद का ग्रहण और हरि नाम का जप बड़ी एकाग्रता से, ये हमारे हृदय में तमोगुण रजोगुण को धमाक से खत्म करेगा, बहुत जल्दी से।
और अगर इस प्रकार से हम करते हैं तो हम भक्ति में सुखी हो जाएंगे। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग सजायते। इस प्रकार से बड़े प्रसन्न मन से व्यक्ति भक्ति करेगा, उसको बोझा नहीं लगेगा। मेक सेंस टू यू? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम इस प्रकार की रजोगुणी तमोगुणी की प्रवृत्तियों से हम बचे रहेंगे। ठीक है, एक श्लोक और देख लेते हैं, तमोगुण के बारे में है, उसके हम इसमें रजोगुण के संबंध में किसी का कोई प्रश्न है? ओके हाँ, अगर एक और चीज है प्रैक्टिकल लेवल पे कि अगर व्यक्ति को मान लो बहुत रजोगुणी है तो क्या वो भक्ति नहीं कर सकता? उसको पर ऑफ करिए, वो फीडबैक पर। देखिए ऐसी सिचुएशन में मान लो कोई व्यक्ति बहुत रजोगुणी है तो कम से कम मॉर्निंग प्रोग्राम करे। अब ऐसा नहीं कि दिन भर बैठ के भागवत पढ़ पाएगा, लेकिन अपने रजोगुण को दिन के समय भगवान की सेवा में नियोजित करे। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जो रजोगुणी लोग व्यक्ति हैं उनके लिए भक्ति है ही नहीं, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि साधना करे ही नहीं। डज इट मेक सेंस? दिन के समय में भगवान की सेवा में नियोजित हो, तो धीरे धीरे करके जब उसका वो उस प्रकार से सेवा में लगेगा, उसका वो रजोगुण की जो प्रवृत्ति है, कार्य करने की प्रवृत्ति है, वह भगवान की सेवा में नियोजित होकर के वह शांत हो जाएगी। इसलिए ऐसे भक्तों के लिए आवश्यक है कि वो मेहनत करें भगवान की सेवा में, ठीक है ना, लेकिन जगत में सम्मान प्राप्त करने की सेवा में ना, वो उचित नहीं है। ठीक है, हर चीज का उपयोग होता है। तमस्तु ज्ञानजं विद्धि, तमस्तु ज्ञानजं विद्धि, मोहनं सर्वदेहिनां, मोहनं सर्वदेहिनां, प्रमादालस्य निद्राभिः, प्रमादालस्य निद्राभिः, तन्निबध्नाति भारत। बध्नाति भारत। उसको ऑफ कीजिए। अब यहाँ एक बड़ा स्पेशल शब्द है, देखिएगा, तमस्तु अज्ञानजं विद्धि। ये जानो कि ये तमोगुण जो है ये अज्ञान से उत्पन्न होता है। अज्ञान मतलब अविद्या, अपने स्वरूप का पूरी तरह से अनाबोध, कुछ समझ ही नहीं आना कि मैं हूं कौन, ये तमोगुण है। अब यहाँ पे एक स्पेशल शब्द है, और वो शब्द है तू। तू मतलब लेकिन मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा खराब है। तमोगुण तो बहुत, समझ गए ना, ये तो केशी तो ऐसे महाराज बोलते, केशी तो अब क्या कहा जाए, ये तो दुष्ट था ही। उसी प्रकार से कहते तमस्तु, तमोगुण तो अब भाई ये तो एकदम ही समझिए कि अज्ञान से उत्पन्न है, जीव को पूरी तरह से मोहित कर देता है। मोहनम सर्वदेहिना, मोह मतलब क्या होता है, जो वस्तु वास्तविक रूप से है उस तरह में नहीं दिखाई पड़ती, उल्टा ही दिखाई पड़ता है। ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी। एक बार श्यामा हरि प्रभु कानपुर आए थे, तो मैं उनको रिसीव करने के लिए भी गया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, और उन्हें दिखाया कि देखो, नहीं दिखाया नहीं, तखन जी में बता रहे थे, कह रहे थे कि एक भिखारी आया और उसने मुझसे खाना मांगा, तो मैंने उसको महाप्रसाद केक दिया, उसने उसको अपने बैग में डाल दिया, और बाहर जो खराब वस्तु पड़ी थी वो ढूंढ रहा था। कैन यू इमेजिन दैट? और बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन था कि ये जब केक सड़ने लग जाएगा तब उसको अच्छा लगेगा। अभी मैं और बातें बोलूंगा, अपने नाक और कान बंद कर लीजिए, लेकिन ये शिला भक्ति सिद्धांत सच्ची ठाकुर जी के जीवन की घटना है। आप लोग को बहुत खराब लगेगा, लेकिन थोड़ा सा हिलाने वाली बात बोलेंगे तो अजीब सा लगता है, एकदम घृणित है, लेकिन ये सच्ची घटना है। अब मैं कहूं कि आज दाल में घी का छौंक लगा है, तो आप खुश होंगे कि नहीं? हाँ, अरे वाह, कहाँ है? तो बर्मा गए नाम नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन जो भी आ गए, बर्मा गए थे, और वहां पे वो पुण्य सिखवा रहे थे घी की। तो वहां के जो लोग थे वो बोले, क्या बदबू कर रहे हैं, क्या बदबू आ रही है, घी की बदबू लग रही है उनको। और उनको पता है क्या खुशबू लग रही है? अब सुनेंगे तो आपको छिपकली को पानी में डाल देते हैं मार करके, वो जब सड़ जाती है तो उसमें जब बुलबुले आने लगते हैं पानी को, वो छिड़कते हैं खाने पर, कहते हैं वाह ये तो बहुत सुंदर सा चीज है। ये है घोर तमोगुण का लक्षण। मुझे पता था, लेकिन ये वास्तविक बात है, ये वास्तविक बात है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब तमोगुण की वजह से हो रहा है। इसीलिए बोल रहा है तमस्तु, ये तो एकदम घोर अज्ञान में डालने वाला व्यक्ति। और क्या प्रभाव इसका? प्रमाद मतलब कोई कार्य करना है, पता है करना, लेकिन नहीं करेगा। आलस्य, आलस समझ गए, निद्रा, प्रमाद
आलस और निद्रा ये इसके लक्षण है ये, और इसमें व्यक्ति आसक्त हो जाता है। अब कुछ नहीं करना है तो अपने चित्त में देखिए कि आप जब करना है, अरे आज मन नहीं कर रहा है, छोड़ दो, समझ गए कि तमोगुण का लक्षण है। तो देखिए भक्ति में कोई व्यक्ति आ सकता है, लेकिन अगर हम भक्ति में बने रहना चाहता है तो इसके लिए आवश्यक है कि हम सत्वगुण का अनुशीलन करें। तमोगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति भक्ति को समझ नहीं पाएगा और वो प्राय संभावना है कि वह छोड़ दे उसको। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन यानी प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्धजीव को बांधते हैं। मैं समझता हूं कि हम भक्तों के लिए सबसे अच्छा चैप्टर है कि नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है गीता भूषण टीका। तू शब्द इस गुण की अन्य, एक मिनट से पहले मैं आगे जाऊं, क्या आपने देखा है कि सुबह कोई भी कार्य करना अच्छा लगता है? मैं व्यक्तिगत रूप से, मुझे कपड़े धुलना बहुत खराब लगता है, लेकिन सुबह वह भी करना अच्छा लगता है। आप कुछ भी कार्य करिए, चाहे कपड़ा धोइए, चाहे पढ़ाई करिए, चाहे कुछ करिए, तो सोचिए जो जीवन की सबसे बड़ी साधन है भगवान का नाम जप, अगर वह सुबह करेंगे तो कितना अच्छा होगा। जब भौतिक कार्य करने अच्छे लग रहे हैं तो भक्ति का कार्य करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। आप देखो सुबह के समय मुझे उम्मीद है कि भागवत सुनना बहुत अच्छा लगता है, अगर नींद नहीं आ रही हो, एक अलग ही प्रभाव होता है उसका। तो ये आवश्यक है कि सुबह के समय हम आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में जो साधना है उसके लिए बिल्कुल अच्छे से लगाएं, 1 मिनट भी वेस्ट ना करें इसमें। हमें लगेगा यही आधा घंटा तो मुझे दिन में निकाल लूंगा, ना ना, वो चेतना नहीं रह पाती। एक सन्यासी यहाँ पे आए थे, वो कम पता नहीं 2 लाख नाम जप करते हैं कितने समय से। तो वो बोले बस 3 से 6 का जो जप होता है वो होता है, बाकी दिन में तुम खाली खाना पूर्ति करते हैं। जो व्यक्ति 2 लाख नाम कर रहा है वो इस प्रकार से बोल रहा है कि ये 3 से 6 का जो जप कर रहा हूँ बस वही है, बाकी तो सब अब मतलब ऐसे कर रहा हूँ। और सरप्राइज्ड। और एक और सन्यासी इस्कॉन के हैं, नाम भूल रहा हूं उनका मैं, लेकिन वो बता रहे थे कि अगर आप 6 साढ़े 6 बजे तक माला कर लेंगे तो आप बड़े सुखी रहेंगे। और सब भक्त लोग को दिख रहा है ये सब बात। और जहां सूरज उग गया रजोगुण चालू, अब ये करना है, वो करना है, ये काम करना है, वो करना है, ये करना है, इसी में रहता है, फिर मन और भागता है। प्रयास करना चाहिए सुबह उठ करके जितना जल्दी अपना माला पूरा कर लेंगे। और देखिए 16 माला हो जाता है तो हाँ अब हम जो है कृतार्थ हो गए, कोई दिक्कत नहीं, अब कुछ भी कर सकते हैं। तू शब्द इस गुण की अन्य गुणों से विशेष रूप से भिन्न दर्शाता है। ज्ञान का अर्थ है वस्तुओं को उनके सच्चे स्वरूप में समझ पाना। क्या स्त्री से, पुत्र से या इस जगत में सम्मान प्राप्त करके जीव को सुख हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। तो जो सतोगुणी व्यक्ति वो समझ पाएगा, लेकिन रजोगुणी तमोगुणी लोग समझ नहीं पाएंगे। अज्ञान प्रकृति का एक भाग है और इसका मुख्य स्वभाव है कि यह ज्ञान का विरोध करता है और उसको ढकता है। इसको थोड़ा समझा देना चाहिए, मैंने पहले भी समझाया था। अज्ञान मतलब अविद्या, और अविद्या क्या करती है? इसके 2 भाग हैं, आवरणात्मिक और विक्षेपात्मिका। आवरणात्मिक मतलब ढकने वाली, किसको ढकती है? हमारे स्वरूप को, हम भगवान कृष्ण के दास हैं उसको हमें ढक देती है। और दूसरा भाग क्या करता है? विक्षेप मतलब जो हम नहीं हैं, जो हम ये शरीर नहीं है, जो हम ये मन नहीं है, इसमें हमको मनवा देती है कि तुम शरीर हो, तुम मन हो। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो हमारे ज्ञान का जो मुख्य ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसका विरोध करने वाला है, इसको ढकने वाला है। आप समझ में आ रहा है ना ये बातें? तमोगुण उस अज्ञान से उत्पन्न होता है। अज्ञान जम, आवाज आ रही है क्या इसमें? ठीक, इसमें तो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। नहीं, और यह मोह रूपी विपरीत ज्ञान को सभी जीवों में, कौन सा ज्ञान? विपरीत ज्ञान, मोह रूपी विपरीत ज्ञान, जो वस्तुएं जैसी हैं उससे बिल्कुल उल्टा समझना। समझ रहे हैं? जो वस्तु जैसी है उसको यथावत देखने का कैसा ज्ञान होता है? वो सत्वगुण की वजह से होता है। और जो जैसी नहीं है उसके बिल्कुल विपरीत देखना, वो कैसा होता है? वो तमगुण की वजह से हो रहा है। हम अगर अपने आप को आत्मा के रूप में देख पा रहे हैं तो सत्वगुण की वजह से हो पा रहा है, अगर शरीर मान रहे हैं तो तमगुण की वजह से हो रहा है। डज इट मेक सेंस? यस। क्योंकि यहां कहा जा रहा है कि तमस वस्तुओं के वास्तविक ज्ञान को ढक लेता है और विपरीत ज्ञान उत्पन्न करता है, इसलिए तमस जीव को अपने कार्यों, कार्यों का मतलब होता है अपने इफेक्ट, यथा प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांध देता है। अब प्रमाद का अर्थ क्या है? ये लाइनें समझ में आ रही हैं? ओह, मैं एक बार कर लेता हूं, अभी बताता हूं, पूरा कर लेता हूं। तो प्रमाद का अर्थ है
जिन कार्यों को नहीं करना चाहिए उनको अवधान पूर्वक करने की प्रवृत्ति, और यह प्रकाश या ज्ञान का विरोधी है जो सत्व के कार्य हैं। थोड़ा समझिए इसका मतलब। जिन कार्यों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए उनको एब्सेंट माइंडेड होकर के करते ही रहना। अवधान मतलब, अवधान का अर्थ क्या होता है? ये होता है ना अवधान का अर्थ, सावधाना, सावधान, केयरलेस होना चाहिए, अनावधान होना चाहिए, अनवधान होना चाहिए, जब तक मैं समझता हूँ। मतलब केयरलेस होकर के व्यक्ति किया जा रहा है, देख रहे हैं सब लोग मर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं मरूंगा। तो वही भोग के कार्य में बार बार वह प्रवृत्त होता रहे। और इस प्रकार से जो सत्वगुण का है, उस सत्वगुण का क्या प्रवृत्ति थी? आपके सच्चे स्वरूप को प्रकट करता है, उसके उस प्रकार के ज्ञान को कवर करने वाला तमोगुण ही होता है। जैसे जिस प्रकार से आजकल लोग शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं इत्यादि। या फिर मुझे याद आता है आईआईटी में एक व्यक्ति था, कई बार उदाहरण दिया है, वो सिगरेट पीता था और ऐसे वो एक वेदांत क्लब का मेंबर था। भक्ति वेदांत नहीं है, वेदांत। और मैंने बोला भाई आप ये वेदांत पढ़ते हो, पढ़ाते हो, तो ये सिगरेट कैसे पीते हो? उन्हें सिगरेट निकाली, हम बड़े स्टाइल से, हम इसको तमोगुण में नहीं मानते। हमने कहा यही आपका तमोगुण है। समझ रहे हैं? तमोगुणी व्यक्ति अपने आप को मान रहा है मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं सब जान रहा हूं। ये उसका अज्ञान है। और मैंने देखा जब मैं लोगों को ज्ञान देता हूं, थोड़ा बहुत ध्यान का प्रयास करता हूं, तो ऐसा सोचते हैं कि यार ये तो भावुक लोग हैं, हम ज्ञानी हैं। ये लोग मैच्योर नहीं है, भावुक हैं, इस प्रकार के। तुम दुनिया देखे नहीं हो अभी। ऐसे महाराज बोलते हैं कि एक भक्त था, वो अपने दादाजी को ज्ञान दे रहा था। तो दादाजी बोले अरे ये बेटा ये बाल ऐसे ही नहीं पक गए हैं। तो उस बच्चे ने बोला हाँ भाई ज्ञान के मसाले से पकाए हैं आपने। ज्ञान के मसाला आपने। बुड्ढे को भी उतना ही अज्ञान है जितना कि एक बच्चे को अज्ञान है ना? तो इसलिए जब व्यक्ति भक्ति करता है, गुरुजनों से सुनता है, वो तब समझ पाता है। आलस्य अर्थात अनुद्यम, अनुद्यम मतलब कोई प्रयास नहीं करना। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, विक्षेप की बात बताता है। विक्षेप मतलब जो हम नहीं हैं उसमें अभिनिवेश, एब्जॉर्प्शन करा देना। मैं शरीर नहीं हूं लेकिन ये मानने लगता हूं कि मैं शरीर हूं, तो इसे कहते हैं विक्षेप। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा है, अब वो नदी में कूद गया, तो नदी में कूद गया मतलब जो उसका स्वरूप है वो नहीं दिख रहा था, वो हो गया आवरण। और अब अंदर ही अंदर तैर के कहीं दूसरे तट पे चला गया, तो इस तट से वो बहुत दूर चला गया, तो उसे कहते हैं विक्षेप। क्या वो है वह दिख नहीं रहा है, और जो नहीं है उसको वो मान रहा है, तो नहीं मानने वाली बात को विक्षेप कहा जाता है। एक और उदाहरण समझिए कि मान लीजिए, ये अच्छा पॉइंट है कि अंधकार है इस रूम में, तो जो वस्तुएं हैं वो नहीं दिखती हैं यथावत, समझ रहे हैं? और जो नहीं है उनके भय से आदमी डरता रहता है, समझ रहे हैं? उसी प्रकार से तमोगुणी व्यक्ति जो वास्तविक चीजें हैं उनको समझ नहीं पा रहा है, और बाकी इल्यूजन में पूरा वह जो नहीं है, शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसमें उसका अभिनिवेश बना ही रहता है। इसीलिए बोलना है कि स्पेशली जीव को बांधने वाला है। मेक सेंस? जैसे एक व्यक्ति था आईआईटी में था, पढ़ाई बहुत अच्छी करता था। एक दिन बोला तुम लोग, ऐसे बोलता था, तुम लोग हरे कृष्णा कर रहे हो और हम लोग सो रहे हैं, तो एक ही बात है ना। ऐसे बोला था तमोगुणी में, शक्ल से लग रहा तमोगुणी है। ऐसे बोलता, तुम लोग हरे कृष्णा करके सुखी रहते हो, हम सो करके सुखी रहते हैं, एक ही बात है। हमने कहा ठीक है। अब देखना कोई भेद ही नहीं देख पा रहा इस प्रकार। ऐसे ही बोला था, मैं ड्रामा करके बोला, ऐसे ही बोला उसने, आज भी याद है मुझे। तो ऐसे मूर्खों का से समाज भरा पड़ा है, तो क्या किया जाएगा? ऐसे लोगों की बात मत सुनना, भले ही उनका नाम आपका बाप हो या माँ हो, पिता हो, माता हो, चाहे जगत कोई भी व्यक्ति हो, अगर वह भक्ति का उपदेश नहीं दे रहा है, वह शारीरिक चेतना में भरा हुआ है, तो सम्मान दीजिए लेकिन बात मत सुनिए। जैसे हिरण्यकशिपु का प्रहलाद महाराज सम्मान देते थे लेकिन बात मत सुनिए उनकी। कहें कि जप मत करो, भक्ति मत करो ना, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा है भविष्य के बारे में। सम्मान कीजिए, अपमान मत कीजिए, लेकिन सुनिए मत कभी। आलस्य अर्थात अनुद्यम रजगुण के कार्य अथवा अर्थात प्रवृत्ति का विरोधी है। ये समझ में आ रहा है? रजगुणी व्यक्ति बहुत कार्य करता है और तमगुणी व्यक्ति
आलस में बैठा रहता है, इसलिए ये गुण रजोगुण को काटने वाला है। आलस्य का गुण जो है वो रजोगुण के कार्य करने वाले प्रवृत्ति को काट रहा है, और ज्ञान को कवर करने वाला गुण सत्वगुण के ज्ञान को प्रदर्शित करने वाले गुण को काट रहा है। इसलिए ये जो रजोगुण, ये तमोगुण है, ये दोनों गुणों का विरोधी है। ये रजोगुण का भी विरोधी है और सत्वगुण का भी विरोधी, ये कहना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा है? बहुत खराब, इसीलिए बोल रहे तू तू बहुत खराब है। निद्रा अर्थात चित्त का अवसाद तो रजगुण और सत्वगुण दोनों का विरोधी है। अरे भाई सो गए, आलस में कम से कम जगे तो हो, लेकिन सो गए तो ना तो कुछ कार्य करोगे और ना कुछ ज्ञान रहेगा। तो उसके जो 3 गुण हैं, इसे दिखाता है कि जो तमोगुण है ये रजोगुण और सत्वगुण दोनों का विरोधी है। इसको मैंने चार्ट से दिखाया है। प्रमाद सत्व के कार्य ज्ञान का विरोधी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? पागलपन। आलस्य रजगुण के कार्य प्रवृत्ति का विरोधी, प्रवृत्ति मतलब कार्य करने की इच्छा। और निद्रा रजगुण और सत्वगुण दोनों का विरोधी है। ठीक है, समझ में आया? श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। स्पष्ट है? यह सत्वगुण के सर्वथा विपरीत है। किस प्रकार से सर्वथा विपरीत है? कि ज्ञान को बिल्कुल ढकने वाला है। सत्वगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि कौन क्या है, शरीर आत्मा का भेद देख पाता है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है। मुझे याद है एक बार एक विदेशी व्यक्ति था, डिवोटी नहीं था, ऐसे वृंदावन में आया था। उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि क्या तुम ये शरीर हो। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एकदम समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने सनक सनातन प्रभु से पूछा था कि क्या आप अपने पिता को, माता को कभी समझाने का प्रयास किया कि वो आत्मा है या शरीर नहीं है? भगवान की बात मत करिए, केवल इतना। कहते वो समझ नहीं सकते इस बात को, नहीं समझ सकते। कितना आश्चर्य होता है ना। इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार कि भारतीयों की एक लाइक बाइसेप, ये तपस्या, ये दिव्य गुण, ये आध्यात्मिक ज्ञान को समझने की क्षमता, ये हम लोग का एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। बाहर के लोगों के लिए समझना इसे बहुत मुश्किल है। यहाँ 16 माला भक्त के लिए कितना आसान हो जाता है, कुछ नहीं, बच्चे बच्चे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक कि जैसे मैं एक अपने व्यक्ति को बता रहा था कि किस प्रकार से मांस काटने वाला, खाने वाला, बनाने वाला सबको मतलब पाप लगता है। तो छोटा बच्चा वहां सुन रहा था तो वो डर गया। अरे मेरे माता पिता ने तो मुझे मांस खिलाया है, अब मैं क्या करूंगा? मैं चकित हो गया, इतना छोटा बच्चे को ये ज्ञान समझ में आ गया। तो ये दिखाता है कि मानव जिसने मनुष्य जन्म लिया है भारत में, उसको धर्म का ज्ञान तो उसके छुपा हुआ है, क्योंकि पहले से पुण्यात्मा है वो। नहीं तो ये सब बातें लोगों को दिखेंगी ही नहीं, समझ में नहीं आती भगवद गीता की बातें। तो हमारा कर्तव्य है कि इस स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी को समझ करके पूरे विश्व में प्रचार करने का, और जाने की जरूरत नहीं, जूम से कर सकते हैं। ठीक है, यह सत्वगुण के सर्वथा विपरीत है, लेकिन हम लोगों को अब जबरदस्ती लगाया जा रहा है रजगुणी तमगुणी कार्य में। ये बात है। सत्वगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है। किसके सर्वथा विपरीत है? सत्वगुण के। जो भी तमोगुण के फेर में पड़ता है वह पागल हो जाता है, और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। वह प्रगति करने की बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। जैसे मुर्गा मांस खाने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको ही मुर्गा बनना पड़ेगा, और कभी बोल भी दो कि मुर्गा बनना पड़ेगा तो दिक्कत क्या है? प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति ने पूछा, प्रभुपाद बोले तुम ऐसे कार्य कर रहे हो, तुम कुत्ता बन जाओगे। तो कहते हैं दिक्कत क्या है? तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। प्रभुपाद जी के सामने एक व्यक्ति बोलता है, प्रभुपाद मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं शुद्ध भक्त प्राप्त हो जाए, शुद्ध भक्त एक गुरु के रूप में प्राप्त हो जाए। प्रभुपाद ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें कभी जिंदगी में गुरु प्राप्त ना हो। ये दिखाता है तमोगुण का प्रभाव। आप देख रहे हैं किस प्रकार से लोग भ्रमित हो जाते हैं। प्रभुपाद जी के सामने और प्रभुपाद जी से वो बोल रहा है, बड़ा दुर्गति है इसमें। वह प्रगति करने की बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, वस्तु यथात्म ज्ञान आवरकम विपर्य ज्ञान जनकम तमह। यानी कि वस्तु जैसी वस्तु है उसका यथावत ज्ञान को ढक लेना और उसके विपरीत ज्ञान देने को तमक गुण कहा जाता है। समझ रहे हैं? जैसे वस्तु है वैसे देख नहीं पाता वो। अज्ञान से वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता। उदाहरणार्थ, अब देखिए उदाहरण मैंने दिया था, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, बाबा मतलब पिताजी,
वहां को दादा पापा अलग। अतएव वह भी मरेगा, मनुष्य मर्त है, उसकी संतानें भी मरेंगी। अतएव अतएव मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अहर्निश कठोर श्रम करते रहते हैं। ये पागलपन ही तो है। स्पष्ट है कि नहीं? अपने पागलपन में वह आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। या फिर वो कहेंगे, अरे भाई सुबह 2-4-5 मिनट अगरबत्ती घुमा ली बहुत है, इस दिन भर हरे कृष्ण से क्या फायदा? महाराज जी बता रहे थे कि एक बार बिहार में कहीं पे, मुझे पता नहीं कहाँ की घटना है, तो एक भक्त प्रीचिंग कर रहे थे, सुबह उठ के वो जप कर रहे थे अपने गांव में। तो कुछ मजदूर इधर से गए उसी गांव के, अरे भाई तुम लोग हरे कृष्णा ही करते रहोगे, कुछ काम भी करोगे? तो उस भक्त ने कहा ऐसा करो, तुम्हें कितना पैसा मिलेगा? तो महाराज बता रहे थे उस समय 5 रुपए मिलता था पूरे महीने का, पूरे दिन का काम करना। कहते हम तुमको 5 रुपए देंगे, तुम यहाँ बैठ के जप करो। तुम्हें अच्छा, थोड़ी देर माला पकड़ा, कहा नहीं साधु जी हम नहीं कर सकते हम जा रहे हैं वहां पे काम करने के लिए। इतना आसान नहीं है कि बैठ के व्यक्ति भजन करे, वो समझ ही नहीं पाएगा कि हरे कृष्ण से क्या फायदा होगा। तमोगुणी व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल है इस प्रकार से। यह पागलपनी तो है। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। वे रजगुणी व्यक्ति की तरह सक्रिय भी नहीं होते रहते। ये समझ रहे हैं ना आप? आलस्य वाला भाग जो है वो रजगुण को काटने वाला है। अतएव तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वे आवश्यकता से अधिक सोता है। अब यह भी अपने देख लीजिए, 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। 6 और 7 दोनों उपयोग करते हैं प्रभुपाद। ऐसा नहीं कह सकते कि आप मान लो, कोई किसी का शरीर थोड़ा अलग अलग होता है, कोई 6 कोई 7 ऐसे कर सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन में 10-12 घंटे तक सोता है। 10-12 घंटे सोने वाला व्यक्ति आज यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे क्लास में आया नहीं है, अगर आज सो ही रहा होगा। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है, बहुत डेंजरस है ये, और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। भौतिक द्रव्य मतलब समझ रहे हैं, शराब इत्यादि के प्रति तो सोना बहुत अच्छा लगता है। सोना मतलब नींद। ये है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। तो अगर ये सब अपने हृदय में दिख भी रहे हैं तो अपने को यह निश्चय करना है कि मैं यहाँ से कैसे ऊपर उठूं। हम प्रैक्टिकल बातें करते हैं। मान लो आपको हमारी 12 घंटे सोने की आदत थी, तो आप कहो कम से कम चलो 12 नहीं, कम से कम मैं 9 या 8 पे लेके आऊंगा उसको। तुरंत आप चेंज नहीं कर सकते, फिर धीरे धीरे करके 7 पर लेके आए। तुरंत अगर 3 घंटे भी ले आएंगे तो अगले दिन फिर और घोर तमोगुण में चले जाएंगे। दूसरा, अपने जीवन में प्रैक्टिकल देखिए, सुबह का समय जो 9 बजे तक का समय है वह सीधे आध्यात्मिक क्रिया में लगाना चाहिए। एक जनरल प्रिंसिपल है, किसी को नौकरी पर जाना हो तो अलग बात, और उसके बाद 9 से 5 के समय में आप कुछ प्रैक्टिकल कार्य कीजिए। जनरल है, अब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा डिवोटी है और ब्राह्मणिकल है, वो दिन भर भागवत भी पढ़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जनरल प्रिंसिपल है। और फिर शाम को कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण भक्ति के बारे में चर्चा हो। तो इस प्रकार, और फिर रात में हम तमोगुण का उपयोग कर सकते हैं कि नींद आएगी ताकि हम अच्छे से सुबह के लिए भक्ति कर सकते। उससे क्या है, अगर इन गुणों से हम ऊपर उठना चाहते हैं तो तुरंत हम निर्गुण नहीं हो सकते, लेकिन अपने जीवन में बैलेंस लाने का प्रयास कीजिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रेगुलरिटी, रोज 4 बजे उठना। ये नहीं कि एक दिन 1 बजे, कहीं 2 बजे, फिर यह भी रजोगुण में ही हो रहा है। रोज आप एक समय प्रयास करें कि रोज उसी समय हम सोएं, रोज उसी समय हम उठें, खाने का समय निश्चित हो। इससे हमारे जीवन में सत्वगुण बढ़ता है, और जब सत्वगुण बढ़ेगा इस रेगुलरिटी से तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अब आप क्या करोगे, आपको फिर बार बार रेगुलर जीवन ही जीने की इच्छा करेगी। ये लाइन समझ में आ रही है? पहले भले अच्छा ना लगे, हम अपने जीवन में नियम ला रहे हैं, अब नियम लाने से हमारे चित्त में सत्वगुण बढ़ा तो हमको अच्छा लगेगा। ये विज्ञान समझ में आ रहा है। और उसके बाद आप अपने जीवन में नियमितता लाने का प्रयास करोगे, अपने आप को अच्छा लगने लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी भक्ति में आ सकता है, लेकिन अगर रजोगुण तमोगुण का इलाज नहीं करेगा तो भक्ति में उसके लिए टिकना बहुत मुश्किल होगा, उसको बहुत भारी लगेगा। कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो मैं ले सकता हूं। इस पर तो काफी चर्चा आगे भी होने वाली है। इसीलिए मॉर्निंग प्रोग्राम हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि हम रजोगुण तमोगुण से बच सके। एनी क्वेश्चंस आर देयर? ठीक है, तो सभी लोग सत्वगुण में से तो हो गए। अब हम लोग इंग्लिश क्लास शुरू करेंगे।
anybody who wants to attend, he can stand. Otherwise, we'll continue.